बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि फार्माकोलॉजी और फिर फार्माकोलॉजी में स्पेशली जीआईटी फार्माकोलॉजी पे हमारा सीरीज़ चल रहा है। तो इस सीरीज़ में हमने पेप्टिक अल्सर पे डिस्कशन कंप्लीट किया है। अब एक नए टॉपिक को चढ़ने वाले हैं हम, और उसका नाम है एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स ड्रग्स। हम इस सीरीज़ में ऐसे ड्रग्स पे डिस्कशन करेंगे जो एमेटिक्स या एंटी एमेटिक्स होंगे। अब इस ड्रग्स पे डिस्कशन करने से पहले हम आज ओमाटिन रिफ्लेक्स पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ड्रग्स को पहचानने से पहले हमें ये मालूम करना है कि एमेटिक्स का या ओमाटिन का मैकेनिज्म क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि और आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि आइंदा हम जितने भी ड्रग्स पर डिस्कशन करेंगे तो हम इसी डायग्राम को और इसी लेक्चर को बेस बनाकर उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ओमाटिन रिफ्लेक्स क्या है या एमेटिक्स मैकेनिज्म क्या है। एमेटिक्स को हम दूसरे अल्फाज में ओमाटिन भी कह सकते हैं। क्या ओमाटिन भी कह सकते हैं। अब ओमाटिन हमारे पास क्या चीज़ है? सिंपल उर्दू में हम उसे उल्टियाँ कहते हैं। और इस ओमाटिन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तकरीबन हर लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं तो उसको कौन कोऑर्डिनेट करता है? हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है। इस ब्रेन का मिसाल एक सिटी की तरह होता है। जैसा कि सिटी में हर चीज का एक अलग अलग सेंटर होता है। मेडिकल सेंटर वहाँ पे अलग होता है, ट्रेनिंग सेंटर अलग होता है, या इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म ट्यूशन सेंटर अलग होते हैं। तो इसी तरह हमारे ब्रेन भी एक सिटी है और इसमें कई सारे सेंटर्स हैं। इसमें विजन सेंटर है जिसके जरिए हम देखते हैं, इसमें टॉकिंग सेंटर है जिसके जरिए हम बातें करते हैं, इसमें हेयरिंग सेंटर है जिसके जरिए हम सुनते हैं, और इसमें वॉकिंग सेंटर होता है जिसके जरिए हम मूवमेंट करते हैं। तो इसी तरह इसमें हमारे पास वोमिटिंग सेंटर भी होता है जो हमारे इस वोमिटिंग रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है या इसको इनिशिएट करता है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है? वोमिटिंग सेंटर है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? ब्रेन के एक पार्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं? मेड्यूला ओब्लांगेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड्यूला ओब्लांगेटा। तो मेड्यूला ओब्लांगेटा में क्या होता है? एमिटिंग सेंटर होता है। अब इस वोमिटिंग सेंटर को अगर मैं जूम करूं तो ये क्या होगा? ये मेरे पास वोमिटिंग सेंटर है। क्या है? वोमिटिंग सेंटर। अब इस वोमिटिंग सेंटर्स पे डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, जिनमें से एक खास किस्म के है जिसे हम क्या कहते हैं? मस्करीनिक रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्करीनिक टाइप ऑफ रिसेप्टर हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्करीनिक टाइप ऑफ रिसेप्टर कहते हैं। जब ये वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है तो फिर ये क्या करता है? वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है। इसके अलावा इस वोमिटिंग सेंटर के नजदीक एक और एरिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, शायद हम क्या कहते हैं? CTZ। अब इसके नाम से पता चलता है कि इसके पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस से ये स्टिमुलेट होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। और इनमें से एक रिसेप्टर होता है 5HT3 रिसेप्टर हम कहते हैं, या इसके अलावा से हम सेरोटोनिन रिसेप्टर भी कह सकते हैं। सेरोटोनिन रिसेप्टर भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ और डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं। डोपामीन के 5 रिसेप्टर होते हैं। डोपामीन 1 2 3 4 5। तो उसके साथ कौन सा है? डोपामीन 2 यानी D2 रिसेप्टर होता है। जब ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन भेजता है वोमिटिंग सेंटर को कि तू क्या करे? वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट कर ले। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई है वोमिटिंग रिफ्लेक्स को स्टार्ट करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन सिकनेस। क्या कहते हैं? मोशन सिकनेस। अब मोशन सिकनेस का मसला कहाँ से अराइज होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ईयर है, ये हमारा पास क्या है? एक्सटर्नल ईयर है और ये इंटरनल ईयर है। तो ये प्रॉब्लम इंटरनल ईयर से अराइज होता है। अब इस ईयर में एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लेबरेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबरेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबरेंथ। और इस लेबरेंथ के साथ एक खास किस्म के नाब अटैच होता है, और उस नाब को हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्युलर कॉक्लियर
नाव। क्या कहेंगे? वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नाव हम कहेंगे। तो ये वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नाव हमारे ईयर को और हमारे ब्रेन को आपस में कनेक्ट करते हैं। और ब्रेन में एक खास जगह होती है। क्या होता है? एक खास जगह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई हम कहते हैं, या न्यूक्लियस हम कहते हैं। अब इस वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस के कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर में से एक रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं? हिस्टामिन 1 रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टामिन 1 रिसेप्टर कहते हैं। हमने हिस्टामिन रिसेप्टर के हवाले से डिस्कशन किया था पेप्टिक अल्सर की सीरीज में। हमने हिस्टामिन 2 रिसेप्टर पे डिस्कशन किया था, H2 पे। और ये कौन सा वाला है? H1 रिसेप्टर है। इस H1 रिसेप्टर के अलावा इसके पास एक और रिसेप्टर भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मस्करीनिक रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्करीनिक रिसेप्टर कहते हैं। अब जब ये वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई मोशन सिकनेस के दौरान स्टिमुलेट हो जाता है, तो फिर ये आगे जाके कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करता है। और कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन ओमाटिक सेंटर को एसएमएस भेजता है कि भैया तू ओमाटिक रिफ्लेक्स स्टार्ट कर ले। इसके अलावा और भी जोरदार स्टिमुलाइज होते हैं। क्या वो कौन? और वो कहाँ पे अराइज होते हैं? जो हमारा हायर ब्रेन होता है वहां पे अराइज होते हैं। वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी बुरी चीज को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइट, क्या है? साइट। या हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्या? फॉर एग्जाम्पल जब हम पेन महसूस करते हैं। इसके अलावा हम किसी ऐसे जायका जो हम पे अच्छा नहीं लगता, या इसके अलावा इमोशनल कंडीशन। क्या होता है? इमोशनल कंडीशन। तो ये सारे के सारे क्या करता है? हमारे हायर ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। और ये हायर ब्रेन फिर इम्पल्स सेंड करता है कहाँ पे? जो ओमाटिक सेंटर होता है। और ओमाटिक सेंटर को स्टिमुलेट करता है कि तू ओमाटिक रिफ्लेक्स को स्टार्ट कर ले। इसके अलावा एक और स्टिमुलाई भी होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से अराइज होता है। और वो कौन सा वाला होता है? बाज़ औक़ात हम ऐसे फूड्स लेते हैं जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, या इसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होता है जिसको हमने निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है? फूड्स है, फूड का टुकड़ा ये हम लेते हैं, तो ये एसोफेगस क्रॉस करेगा और यहाँ हमारे स्टमक में आएगा। अब स्टमक में कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं और इसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा ताकि इस फूड्स को डाइजेस्ट कर सके। तो बाज़ औक़ात इस फूड में कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पे स्टमक में एक खास किस्म के सेल्स लगे होते हैं। वैसे हमारे पास क्या है? ये स्टमक का वॉल है और इस स्टमक के वॉल को हमने जूम किया है। अब इस स्टमक के वॉल में कई सारे सेल्स होते हैं, मगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स हम कहते हैं। अब इस फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे पास? एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स। इसमें ये एबिलिटी होती है एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स। अब इसमें ये एबिलिटी होती है कि जो भी केमिकल सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस है कि उसको डिटेक्ट कर सकता है। जब ये केमिकल सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस स्टिमुलेट हो जाता है तो ये खास किस्म के केमिकल रिलीज करता है और इस केमिकल को हम क्या कहेंगे? सेरोटोनिन हम कहेंगे। क्या कहेंगे? सेरोटोनिन। इस सेरोटोनिन के अलावा इसे हम क्या कहते हैं? 5-HT3 भी हम कह सकते हैं। तो ये सेरोटोनिन आगे जाके हमारा जो वेगस नाभ होता है तो उस पे अटैच हो जाते हैं और उस पे कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। उस रिसेप्टर्स को हम क्या कहेंगे? 5-HT3 रिसेप्टर हम कहेंगे। तो ये सेरोटोनिन जो कि एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स ने रिलीज किए हैं तो ये आकर हमारे वेगस नाभ के H5-3 सेरोटोनिन रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए और ये क्या करेगा? इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कहाँ पे? जो हमारा ओमाटिक सेंटर होता है, यानी यहाँ पे सेंड करेगा कि भैया यहाँ पे कुछ
हार्मफुल सब्सटेंस आए तो क्या करें, वोमिटिंग रिफ्लेक्स को स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा वोमिटिंग रिफ्लेक्स के काजेस थे जो हम दोबारा बोलने वाले हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन में क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, वहां पे क्या होता है, वोमिटिंग सेंटर होता है। उस वोमिटिंग सेंटर के साथ मस्करीनिक रिसेप्टर्स अटैच होते हैं। जब वो स्टिमुलेट हो जाता है तो क्या करता है, हमारे पास वोमिटिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट करता है। इसके अलावा इस वोमिटिंग सेंटर के नजदीक एक और ये एरिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कीमो ट्रिगर रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। अब इसके नाम से पता चलता है कि इसके पास ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल को डिटेक्ट करता है और उसके साथ स्टिमुलेट हो जाता है। जब कोई भी केमिकल इस पे लग जाता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, या कोई ड्रग्स फॉर एग्जांपल कोई कीमोथेरेपी कर रहा है, कैंसर का पेशेंट है, वो केमिकल जब इसके रिसेप्टर पे अटैच होता है तो कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन एक्टिवेट हो जाता है और ये वोमिटिंग सेंटर को इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि तू वोमिटिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट करता है। इसके अलावा हमारे पास मोशन सिकनेस जो कि हमारे इनर ईयर से अराइज होता है, उसमें एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लैब्रिंथ कहते हैं। और इस लैब्रिंथ को हमारे ब्रेन के साथ वेस्टिब्युलर कॉक्लियर नर्व ने कनेक्ट किया है। तो मोशन सिकनेस के दौरान ये इंपल्सेस भेजता है हमारे वेस्टिब्युलर न्यूक्लियाई को, और ये वेस्टिब्युलर न्यूक्लियाई जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये आगे जाके हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करता है, और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन हमारे वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है, और वोमिटिंग सेंटर हमारे वोमिटिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट करता है। इसके अलावा हमारे हायर ब्रेन में भी मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाई, और इसके अलावा हमारे जो हायर ब्रेन होता है वो भी मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाइज रिसीव करते हैं। उनमें से हमारे पास एक साइट होता है, पेन है, टेस्ट है, इमोशन है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होते हैं, स्मेल है। तो ये हायर ब्रेन हमारे वोमिटिंग सेंटर को इंफॉर्मेशन देता है कि तू क्या करे, वोमिटिंग रिफ्लेक्स को स्टार्ट करे, इनिशिएट करे। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जब कुछ ऐसे फूड्स डालते हैं कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, या उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो आगे जाके हमारे स्टमक में एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स पे लग जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, 5-HT3 केमिकल को रिलीज करता है। अब ये 5-HT3 आकर वेगस नाक के 5-HT3 रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाते हैं, और ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन सेंड करता है वोमिटिंग सेंटर को कि तू वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट कर। अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं तो ये जो वोमिटिंग सेंटर है और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, ये एक चौक की तरह काम करता है। जैसा कि एक चौक होता है, उस चौक में हर जगह की गाड़ियां आती है। फॉर एग्जांपल शिवेडा का चौक है तो यहाँ पे स्वाभाविक की गाड़ी आती है, शिवा की गाड़ी आती है, और इसके अलावा जो मर्दान है वहाँ मर्दान की गाड़ियाँ आती है, और इसके अलावा डागे तड़के की गाड़ियाँ आती है। तो इसी तरह ये दोनों एक चौक है, और हर जगह से ये हमारे स्टमक से इंपल्सेस रिसीव करते, हमारे ईयर से इंपल्सेस रिसीव करते, हमारे जो बॉडी के बाकी पार्ट्स होते हैं वहाँ से इंपल्सेस रिसीव करते हैं, और उस इंपल्सेस को प्रोसेस करता है, इसके बेस पर वोमिटिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट करता है। अब इस वोमिटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, हमने तो बताया कि ये चीज़ें वोमिटिंग रिफ्लेक्स काज करता है, मगर वोमिटिंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, इसमें 4 काम होंगे। सबसे पहला काम जो कि है ना, यहाँ पे क्या लगा होता है, एपिग्लॉटिस लगा होता है। क्या लगा होता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का मतलब क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट लगा होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। जब हम खाना खाते हैं, जब हम फूड्स लेते हैं, पानी लेते हैं, तो वो एपिग्लॉटिस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लोज करता है ताकि वो चीज़ें हमारे ट्रेकिया या हमारे लंग्स में ना चले जाए। तो ये क्या करता है, उस एपिग्लॉटिस के जरिए हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बंद कर देता है, उसके पे ढक्कन की तरह काम करता है, ताकि जो भी फूड्स यहाँ से वापस निकलते हैं तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे चला जाए। दूसरा काम ये क्या करता है, यहाँ पे एसोफेगस में यहाँ पे एक स्पेंटर लगा होता है, एक वाल लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक स्पेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक स्पेंटर कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो वोमिटिंग रिफ्लेक्स है इसके दौरान ये जो कार्डियक स्पेंटर है ये रिलैक्स हो जाता है। इसके अलावा और ये जो हमारा वोमिटिंग सेंटर है ये हमारे डायफ्राम, यहाँ पे क्या लगा होता है, डायफ्राम।
यहाँ लगा होता है जो हमारे चेस्ट रीजन को और हमारे एब्डोमिनल रीजन को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो इसका इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि तू क्या करे, कंट्रैक्ट हो जाए। क्या हो जाए? कंट्रैक्ट हो जाए। इसके अलावा हमारा जो वोमिटिंग सेंटर है, ये जो हमारे स्टमक के मसल्स होते हैं, इसके अलावा हमारे एब्डोमेन में जो एब्डोमेन मसल्स होते हैं, ये वोमिटिंग सेंटर हमारे स्टमक के और हमारे एब्डोमेन मसल्स को इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि तू कंट्रैक्ट हो जाए। जैसा ही वो कंट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पे जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो तो ओपन होता है, रिलैक्स होता है, तो सारे के सारे फूड जितने भी होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? वोमिटिंग रिफ्लेक्स हम कहेंगे। इस लेक्चर में आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन होता है हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई जी जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल जवर यूसफ है और फेसबुक पेज आल पैरामेडिक्स मूवमेंट्स लाइक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। इंशाल्लाह इसके बाद हम ऐसे ड्रग्स पे डिस्कशन करेंगे जो एमेटिक्स को कास्ट करते हैं, यानी एमेटिक्स ड्रग्स पे डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद इंशाल्लाह एंटी एमेटिक्स पे डिस्कशन करेंगे। हमें लाइक, शेयर और कमेंट्स के जरिए सपोर्ट करें।